दोस्तों सुमीत महल के साथ बहुत बुरा हुआ। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बुरा हुआ। और इस सिचुएशन में इस फैमिली को लाने वाला कौन था? तिवारी फैमिली था। जब अपनी बेटी के बारे में वो तिवारी ख़ानदान सब कुछ जानता था कि मेरी बेटी जो है 2 नंबर की है, इधर उधर से अफेयर इसका चल रहा है, तो कुछ बातें सुमीत महल की फैमिली को बता देना चाहिए था। जिस सिचुएशन में अभी सुमीत महल हैं, सुमीत महल की फैमिली हैं, ना वो चीज़ उगल पा रहे हैं ना ही निगल पा रहे हैं। ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं कि मत पूछो। यहाँ पे सुमीत महल जो है अपनी एंगेजमेंट का रिंग निकाल कर फेंक दिया है। अभी शादी से तो ना अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। इनसे कोई पर्सनली इंस्टाग्राम पे बात किया था, बोल रहा था कि मैं आपके ऊपर मैं रिएक्शन देना चाहती हूँ, तो आप कुछ अपने बारे में बताइए। तो वो सुमीत महल बोल रहे थे कि आप खुद इमेजिन करिए, खुद अपने बारे में सोचिए कि अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ होता है, आपके साथ होता, तो आप क्या सोचते, वो सोचकर आप रिएक्शन दे दीजिए। तो इस तरीके का ओपिनियन आया था सुमीत महल के तरफ से। सो फ्रेंड्स, सुमीत महल अपनी अभी सगाई तोड़ने के ऊपर तो कोई भी ओपिनियन नहीं रख रहे हैं, मगर हाँ अपना इंस्टाग्राम स्टोरी में एक स्टेटस लगाए थे जिसमें वो ऐसा दिखा रहे थे, ऐसा फील कर रहे थे कि वो अपने सर पकड़ रखे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है बहुत बड़ा दलदल में फंस गए हैं। और बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान का संकेत है शायद। शादी होने से पहले ही सब कुछ सच सुमीत महल के सामने आ गया है। अब सुमीत महल ये शादी करते हैं तो अपने रिस्क के ऊपर कर सकते हैं। अगर शादी होने के बाद जगत दीदी की असलियत पता चलती तो शायद ये बंदा जो है जीता जागता एक लाश बन के रह जाता। मतलब वो समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो फैमिली जो है, सुमीत महल की फैमिली जो है, बहुत सीधा साधा इंसान है। पूरी फैमिली सीधी है, तभी तो एक ऐसे औरत को चूज किया, क्योंकि एक विधवा औरत को शादी, ऐसे इंसान जो अनमैरिड हो, मतलब 100 बार सोचेगा ऐसी औरत से शादी करना, प्लस ऊपर से एक 6 साल की बेटी का जिम्मेदारी लेना, 100 बार सोचेगा। मगर सुमीत महल की फैमिली जो है इतनी बखूबी, इतनी खुश थे वो सब फैमिली जो है। सुमीत महल की जो मम्मी थी कितनी ज़्यादा खुश थी। भले उनको डांस करने ना आता हो, मगर किस तरीके से बिंदास होकर डांस कर रही थी। यहाँ से पता लग रहा था कि वो सुमीत महल की जो मम्मी थी और सुमीत महल की जितनी भी फैमिली थी ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, नेहा से शादी करने के लिए उत्सुक थी। मगर भगवान का शुक्र है कि सब कुछ समय से पहले ही सब कुछ आंखों के सामने सब कुछ ले आया। मगर शादी होने के बाद अगर इस तरीके की बातें चलती ना, तो सच में वो मतलब इतनी एक घटिया औरत है नेहा तिवारी की, मत पूछो। इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और एटीट्यूड को तो मत पूछो। कल जो है सुमीत महल की एक भाभी का वीडियो आता है, आकांक्षा तिवारी कुछ ऐसा ही नाम है। वो सब पूरी फैमिली जो है, सुमीत महल की फैमिली जो है, एक जागरण करवाती है जिसमें भंडारा वगैरह करवाती है और हनुमान जी के मंदिर में जाके भंडारा रखती है। मतलब वो भी फैमिली बहुत बड़े दलदल में, बहुत दुखी फैमिली हो गई है कि सोचो। वही फैमिली जो है गर्व से समाज में बोलती थी कि हम एक ऐसे औरत के साथ शादी कर रहे हैं जो विधवा है। मतलब सुमीत महल की फैमिली जो है पूरे समाज में एक मिसाइल की तरह पॉजिटिव वे में सबको मतलब दिख रहे थे। मगर यहीं पे ये औरत ने ऐसा कांड कर दिया कि सच में सुमीत महल की फैमिली समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा ये नेहा तिवारी। आप सब ने देखा, कल सरिता दीदी ने इस टॉपिक पे बात किया था कि कैसे क्या हुआ था। दिल्ली में सरिता दीदी के पास ये तीनों गए थे मिलने के लिए, सरिता दीदी ने बुलाया था। तो यहाँ पे सरिता दीदी ने जो बोला ना, सच में पैरों तले ज़मीन खिसक गया। वो बंद कमरे का राज वो बताया, बंद कमरे का राज बताया। साथ ही साथ वो भी बताया सरिता दीदी ने कि मनीषा ने एक वीडियो डाला था तीनों एक कमरे में रह के ही, और वो वीडियो जो है मनीषा की दुनिया पे अपलोड किया था। जब लाइव किया तो फिर मनीषा की जो सासू माँ है, अप्सरा मॉम है, वो वीडियो को डिलीट करवा दिया। यानी उस वीडियो में ऐसा था क्या जो मनीषा की जो सासू माँ है, सचिन की मम्मी जो है, वो वीडियो डिलीट करवाया। दोस्तों बहुत बड़ी सोचने की बात है कि ऐसा क्या मनीषा की सास जो है देख लिया था। यानी उसी टाइम से मनीषा की सासू माँ को मतलब कुछ शक होने लगा था कि ये बंदी जो है बिल्कुल मतलब ठीक काम नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ तो है। उसी टाइम वो अभय तिवारी को फ़ोन करके सचिन की मम्मी ने फ़ोन किया था कि मेरी बेटी और बहू, मेरे बेटा और बहू के ज़िंदगी में आने की कोशिश मत करना, और जितना हो सके मेरी बेटा और बहू की ज़िंदगी से दूर चली जा।
मगर ये घटिया औरत जो है दूर नहीं गई। लाख मना करने के बाद भी मनीषा भी बार बार बोल रही थी कि मेरे पति से बात मत करो, मेरे पति से बात मत करो। यहीं पे सरिता दीदी ने बोला था कि उस टाइम जो है कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए मेरे घर पे, दिल्ली के घर पे 3 दिन रुके थे, 3 दिन कर्फ्यू लगा हुआ था। और वो जो मैंने मंजर देखा ना कि एक कमरे में मनीषा तो सरिता दीदी से बोला कि सरिता दीदी, मैं मुझे नेहा दीदी से मेरा पति जब बात करते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मंदिर में ले जाकर। यानी मतलब सच्ची और दिल, मतलब साफ दिल से बातें बोल रही थी मनीषा ने। मगर यही बातें जो है सरिता दीदी ने नेहा को बाथरूम में ले जाकर बोला। यानी बाथरूम के मतलब समझ रहे हो, गंदा काम। मतलब समझाया कि जो नेहा, जो तुमने काम कर रही हो ना वो बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद जो चीज़ें हुई ना, मतलब सच में सरिता दीदी के पैरों तले ज़मीन खिसक गया। जो नेहा बोल रही थी कि सरिता, मैं भी साइड में थी, बीच में सचिन था, एक तरफ मनीषा थी, और सचिन जो है हम दोनों का हाथ जो है हाथ में लिया, अपने हाथ में लिया, और मनीषा से पूछने लगा कि मनीषा, अगर तुम्हें नेहा दीदी अच्छी नहीं लगती है, मेरा बात करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नेहा दीदी का हाथ छोड़ दूंगा, ठीक है। मगर यहीं पे मनीषा बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मनीषा का कहने का मतलब यह है कि भाई बहन का जो रिश्ता है, तो कोई भी भाई बहन जो है सपोर्ट कर सकता है, इसमें क्या हेल्प कर सकता है। मगर यहाँ पे तो हाथ पकड़ते, उंगली पकड़ते पकड़ते जगत दीदी जो है पूरा बाह पकड़ लिया, पूरा शरीर के ऊपर ही कब्जा कर लिया। जो नेहा, जो सचिन का, मनीषा का जगह था वो नेहा लेना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप खुद बताइए कि किसका आगे पैर बढ़ रहा था। ये जगत दीदी आगे पैर बढ़ाई, ठीक है। उसके बाद सचिन ने बोला था कि मैं अगले जन्म में ना, मैं आपके सगा भाई बनना चाहती हूँ, मैं आपको अपना सगी बहन बनाना चाहती हूँ। मगर यहीं पे नेहा तिवारी क्या बोलती है कि मैं आपका बहन नहीं बनना चाहती हूँ, मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। मतलब ये घटिया औरत कितनी नीच किस्म की औरत है कि यहाँ से ही आपको इसकी हरकतें पता लग जाना चाहिए कि 40-45 साल की होने के बाद अपने से 10 साल कम उम्र के लड़के के साथ इस तरीके से अफेयर करना, मतलब कितनी गंदी बात है। ये औरत ना ही अपने बच्ची के बारे में सोचा, ना ही अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में सोचा, और ना ही अपने मरा हुआ पति के बारे में सोचा। मरने के बाद भी वो आदमी का नाम मारते जा रही थी। अगर ऐसी रिलेशन में आ भी गई थी तो कम से कम अपने पति को तो इज्जत रखती, अपने मरा हुआ पति का नाम को तो जिंदा रखती। मगर ये औरत जो है इतनी इतनी ड्रामेबाज थी कि मत पूछो। हमेशा इसको पैसे की लत लगी रहती है, हमेशा पैसे की लत लगी रहती है। और रही बात अभी एंगेजमेंट होने के बाद भी, ये बोल रही है एक तरफ से कि मैं मूव ऑन होना चाह रही हूँ, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी के तासी के लिए मैं पिता खोज रही हूँ। और यहीं पे फिर से टच में रहती है, मैंने सचिन के टच में रहती है। यहाँ 10 तारीख को मैसूर होटल में जाकर ये दोनों केक भी कट किए हैं। इसका खुलासा जो है अब नीतू मेहना के पति लाइव में आके बोले थे कि दोनों जो है कट किया था। मगर यहीं पे नीतू मेहना ने अपने पति के उंगली दबा दिया, तो सच्चाई और भी कुछ बताते, मगर यहीं पे स्टॉप हो गए, ठीक है। मगर यहाँ पे एक बात और भी क्लियर किया था कि जो तिवारी फैमिली जो है ना, पूरी बातें जानती थी कि मेरी बहन के साथ सचिन का अफेयर चल रहा है, मेरी बहन और दोनों के रिश्ते में क्या है। क्योंकि एक विधवा औरत को अकेले कमरे में छोड़ो एक शादीशुदा इंसान के साथ, तो ये अब समझ जाओ कि ये मतलब वो फैमिली पूरी जो है इसमें इन्वॉल्व है। कल जो है जगत दीदी का भाई अभय तिवारी का वीडियो आता है जिसमें वो बोलता है कि यार एक औरत की इज्जत करना चाहिए, एक औरत की इज्जत जो है सोशल मीडिया पे इस तरीके से नहीं उछालना चाहिए। औरत लड़की जात होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, तो लक्ष्मी के रूप में भाई मैं आपको बता दूं पूतना भी होती है, डायन भी होती है, राक्षसी भी होती है। तो आपकी बहन तो लक्ष्मी तो नहीं है, कुलक्ष्मी है, ठीक है। जो एक शादीशुदा जोड़े को अलग करने में न जाने आपकी बहन के दिमाग में कितना क्राइम चीज़ें आई है कि मनीषा को मार दो, मनीषा के रास्ते से हटा दो, मनीषा को डिवोर्स दे दो। अभी तक ये जो अलका है
अलका भी मनीषा को मतलब इस तरीके से पोक कर रही है, ऐसा ऐसा बद्दुआ दे रही है कि तुम्हें कभी भगवान ज़िंदगी में कभी भी संतान औलाद की सुख नहीं देंगे। ये घटिया औरत, बहियात औरत इतनी गंदी है कि मत पूछो। हमेशा ये अरमान मलिक जैसे इंसान को मदद करेगी, ठीक है, सपोर्ट करेगी। और जो मतलब ये औरत ना अपोजिट चीज़ें जो गलत हो रही है ना, वो गलत चीज़ों को सपोर्ट करेगी पॉजिटिव वे में लेके। ये औरत की मैं पहले असलियत बता दूं कि ये औरत खुद ही घटिया औरत है, बहियात औरत है। वो खुद ही अपना पहला पति को छोड़कर इससे शादी रचाई है, जिसका अभी इसका प्रेजेंट में इसका पति है, वो उसका ऑलरेडी एक पहले से पत्नी है। मगर एक घटिया औरत अलका जो है अपनी सौतन के साथ क्या किया नहीं किया, कभी भी अपने पति को सौतन के साथ रहने नहीं देती है, ठीक है। और वो क्या है नहीं है, मतलब ये औरत की आवाज़ से ही सुन सकते हो कि ये औरत कितनी गंदी होगी, कितनी बहियात होगी कि जो खुद दूसरे को पति को छीन सकती है, वो औरत दूसरे को पति को छीनने में मदद भी करती है। यहाँ पे दोनों को मैसूर में होटल में मिलाने वाली यही घटिया औरत अलका ही थी। दोनों को ले जाकर केक वगैरह कट करवाई, मगर एक तरफ से वो सब कुछ सचिन के बारे में जानती थी कि सचिन मैसूर में दोनों होटल में है। मगर एक तरफ से वो मनीषा से भी पूछ रही है कि बेटा तुम्हारा पति सचिन कहाँ है, क्या है, नहीं है, रो रो कर धो धो के मतलब इस तरीके की बातें कर रही है। एक घटिया औरत, खुद सोचिए ये कि कितनी बहियात हो सकती है। मगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि सुमित महल की फैमिली के साथ गलत तो हुआ है, मगर भगवान ने समय से पहले और ज़्यादा गलत ना हो इसलिए जो आँखों पे जो पट्टी लगी हुई थी ना, सब कुछ जगत दीदी की सब कुछ काली सच्चाई सब कुछ दिखा दिया भगवान ने कि वो फैमिली को उस दलदल में फंसने से पहले ही वो बाहर निकाल दिया। इसीलिए बोलते जो कुछ होता है ना अच्छे के लिए होता है। ये औरत ना जाने कितने आदमियों के साथ अफेयर में थी, कितने आदमियों को ये चीट किया है, मगर सचिन एक ऐसा बंदा था कि इस गंदी औरत की काली सच्चाई सबको सामने दिखाया। तो ये बंदी को, जगत दीदी को अगेंजमेंट होने के बाद भी वो अफेयर में थी। और सची मनीष क्या बोल सुमित महल को वो बोल रही थी कि ये चुतिया औरत, चुतिया आदमी को तो मैं ऐसा ही अपनी बेटी के लिए, समाज के लिए मैं शादी कर रही हूँ। और असली रिलेशन तो सचिन मैं तुम्हारे साथ ही, मेरे जान मैं तेरे साथ ही जीना चाहती हूँ, तेरे साथ ही मरना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे नाम का अंगूठी पहनना चाहती हूँ। एक घटिया औरत जगत दीदी जो है अपनी अगेंजमेंट की सब कुछ चीज़ें दिखाई, ज्वेलरी दिखाई, कपड़े दिखाई, गिफ्ट दिखाया, मगर अपनी हाथ की अंगूठी नहीं दिखाई, अगेंजमेंट का रिंग नहीं दिखाई। दिखाती तो कैसे, इसके मन में तो लालच था, इसका तो मन में चोर घुसा हुआ था। इसका रिलेशन तो अंगूठी तो किसी और के नाम का पहनना चाह रही थी, तो अगर दिखाती तो पोल पट्टी खुल जाती। कितना बार लोगों ने बोला कि दीदी आप बिंदी लगा लो, आपका अगेंजमेंट हो गया, बिंदी लगा लो, मगर ये औरत जो है लाइव में आके बिंदी लगाती थी। इसके दिल में तो कोई और बसा हुआ था। तो आप लोग बोलते हो कि एक औरत होकर एक औरत की इज्जत उछालते हो, आपको शर्म नहीं आती? नहीं भाई, नहीं शर्म आती है। ये औरत सब कुछ जानती थी कि वो आदमी शादीशुदा है, इसकी पत्नी है, ठीक है, फिर भी वो औरत जो है जगत दीदी घर बर्बाद कर रही है। और मनीषा को मारने तक का प्लान बना लिया था, डिवोर्स दिलवाने तक का प्लान बनवा लिया था। 1.5 साल से मनीषा की जगह सचिन के दिल में वो ले रही थी। बेड पे जगत दीदी सचिन के साथ सो रही थी। मनीषा को सचिन को बोलती थी जगत दीदी कि तुम इसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, टच में सिर्फ रहो, बात करो मीठे मीठे, ताकि हम दोनों के ऊपर शक ना हो। तो ये घटिया औरत इतनी गंदी है कि मत पूछो। मनीषा